राम राम। जब भी नया वर्ष शुरू होता है हमें उत्सुकता होती है, खुशी होती है, उत्साह होता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी चिंता है। 2022 कैसा होने वाला है, मैं इस संबंध में आपको आपकी राशि के अनुसार बताने वाला हूं। अब मैं आपको आपकी जन्म राशि के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं और खास तौर से मैं ये निवेदन पुनः कर रहा हूं कि जो मैं आपको बताऊंगा उसके उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि समस्याएं तो हैं लेकिन उसका निदान भी तो चाहिए ना। शुरुआत करते हैं आपकी जन्म राशि मेष से। मेष राशि वालों के लिए 2022 बेहतर है। मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपके करियर के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। खास तौर से आपको मई से लेकर नवंबर तक का जो समय मिलेगा, इस समय में आपके द्वारा किए गए प्रयासों के आपको परिणाम मिलेंगे। इसलिए आप मेहनत से जुटिए। अच्छे परिवर्तन, अच्छे बदलाव की ओर आप जाएंगे मई से नवंबर के बीच में। जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारे रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। इसीलिए आप लोग तो जुट जाइए। आप लोगों के लिए समय अच्छा है, बाय एंड लार्ज समय अच्छा है। हाँ, आलस आप कर जाएंगे तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको बहुत मेहनत से उठना है। जिन लोगों को संतान की आकांक्षा है उन लोगों के लिए वर्ष 2022 थोड़ा बेहतर होगा। इसलिए आशाएं मत छोड़िएगा और उचित समय पर प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि उचित समय पर आपको संतान प्राप्ति भी हो। मेष राशि के वो लोग जो कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है मई तक का। मई के बाद चूंकि रास्ते खुल रहे हैं, उसके बाद आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेष राशि वाले लोगों को जो परेशानियां यदि चल रही हैं तो ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है। मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान जरूर कर दें। महीने में किसी एक अमावस्या को कुछ रोगियों को सेवा भाव से, विनम्र भाव से भोजन जरूर करा दीजिएगा। वृषभ राशि के लोगों के करियर की बात सबसे पहले करते हैं। करियर में आपके परिवर्तन आएंगे। ये जरूर है कि शुरुआत में ये परिवर्तन संघर्ष देंगे, लेकिन अगर आपने वह संघर्ष 2022 में किए तो भाग्योदय नवंबर 2022 के बाद होने लगेगा। 2022 में आपको तुरंत फुरत वाले डिसीजन नहीं लेने हैं, जल्दबाजी वाले डिसीजन नहीं लेने हैं, गुस्से वाले डिसीजन नहीं लेने हैं। धैर्य के साथ अपने कार्य पर लगे रहिएगा और जो मैं उपाय बताऊंगा वो कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपके करियर में लाभ होगा। 2022 का जो फर्स्ट हाफ है यानी जून तक का समय, ये आर्थिक कष्ट देगा। इसलिए आपको खर्चों पर जितनी भी लगाम लगा सके लगाकर चलना है। लेकिन उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली जाएगी और आप खूब अच्छा धन कमा सकते हैं। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और सब लोगों को साथ लेकर चलने की आदत डाल लीजिए। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो 2022 यूं तो ठीक है, कोई बड़ी समस्या तो होती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा इन्फेक्शन आपको ना पकड़े। अगर आप स्त्री हैं तो अपने यूट्रस का ध्यान रखें, पुरुष हैं तो अपने लिवर का ध्यान रखें और कमर का ध्यान तो जरूरी रखिएगा पूरे 2022। अब उपाय क्या करना है? ओम दुम दुर्गाय नमः, ये आपका जप है। दिन भर कीजिए, जब मौका मिले कीजिए इसको। और शुक्रवार के दिन 8 वर्ष से छोटी कन्याओं की सेवा जरूर कर दीजिएगा। सेवा किसकी की जाती है? जिन्हें आवश्यकता हो, जो निर्धन हो या शरीर में कुछ ऐसी समस्या हो या जो पढ़ना चाहते हो, तो किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करते रहिएगा। आप देखिएगा 2022 बड़े आनंद से बीतेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सबसे पहले करियर की बात करते हैं। मई से आपका करियर इंप्रूव करना शुरू करेगा। खास तौर से विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं
तो आपके लिए अच्छा समय है। बस लग जाइए, मेहनत जरूर बहुत कराएगा आपसे, लेकिन अगर आप दिन रात की मेहनत कर गए ना, अगर आपने अपना मनोबल बनाए रखा ना, आपने मेहनत की और मेहनत भी सही दिशा में की, तो दिसंबर 2022 तक परिणाम मिलने भी लगेंगे। तो मैं इसे खराब नहीं कहूंगा। मेहनत करने में, संघर्ष करने में कभी नहीं बचना चाहिए, परिणाम सुखद होना चाहिए, समय अच्छा माना जाता है। फिर दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि 2022 अस्थिरता पैदा करेगा। कारण कुछ भी बन सकता है, इसलिए आपको अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर, अपनी वाणी को मधुर रखकर चलना है, ये ध्यान रखिएगा। शक या वहम नुकसान पहुंचाने वाला है, इससे बचिएगा। तो सुबह ओम गंग गणपताय नमः का जप करें, उनको दूर्वा भेंट कर दें, और कभी कभी पूर्णमासी वाले दिन आप लोगों में कुछ मिठाई बांट दिया कीजिए जो बेसन की बनी हुई हो, कल्याण हो जाएगा। पिछले 2-2.5 सालों से परेशानियां सह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा 2022 में परेशानियां खत्म हो जाएंगी, संघर्ष खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके करियर को एक नई दिशा मिलने वाली है, आपकी सोच को एक नई दिशा मिलने वाली है, आत्मबल बढ़ने वाला है, आपके कार्य की प्रशंसा आपको मिलने वाली है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए ये एक ऐसा साल प्रभु ने दिया है जिसमें आप बहुत मेहनत से बहुत बड़े मकाम को हासिल कर सकते हैं। मकाम एक दिन में हासिल नहीं होता, लेकिन फाउंडेशन बना देगा 2022 उस मकाम की। इसलिए खूब मेहनत से, मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, कुछ अच्छा होगा। घर परिवार की मैं बात करूं, प्रेम संबंधों की मैं बात करूं, रिश्तों की मैं बात करूं, तो 2022 में फरवरी से समय बेहतर होगा। एक आशा की किरण दौड़ेगी। दिसंबर तक ये समय है आपके पास। परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है, उन्नति हो सकती है, आपके जीवन में नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, पुराने रिश्ते संबंध प्रगाढ़ होंगे, इसलिए आगे बढ़िए। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय कमजोर है। हड्डियों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, लंग्स का ध्यान रखिएगा, हृदय का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को शुगर, बीपी या आंखों की दिक्कत रहती है, वो भी अपना ध्यान रखें और ये उपाय कीजिएगा। और उपाय क्या है? एक तो आप ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, इसका जप जितना हो सके करें, रुद्राक्ष की माला धारण करें, और आप सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना, आराधना या अभिषेक अवश्य करने की आदत बना लीजिएगा। तो सब अच्छा करेंगे, आपका कल्याण होगा। और यदि माता जी हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा, और उनको चांदी का सिक्का और चावल ये जरूर भेंट कर दीजिएगा। कब? 14 जनवरी को। प्रभु आपका कल्याण करे। सिंह राशि के लोगों को मई से फायदा होना शुरू होगा। उनके करियर में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, इसलिए वो सारे लोग जो नई नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, मई से जुट जाएं। मई से दिसंबर तक का समय आपके पास बहुत अच्छा है, और उसमें भी मई से जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है। संबंधों के आधार पर, आपकी मेहनत के आधार पर आपको अच्छी उपलब्धियां होंगी। एक मजबूत फाउंडेशन बन जाएगी 2022 में, जो आपको कई वर्षों तक तरक्की देगी। विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं, लेकिन कमजोर है। फिर भी प्रयास कीजिए। अगर आप विदेशों से संबंधित काम करना चाहते हैं तो आपके करियर में उन्नति हो रही है। हाँ, वो लोग जो तेल से संबंधित काम करते हैं, मशीनों से संबंधित काम करते हैं, वो अगर अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं तो जून से बढ़ाएं, उससे पूर्व ना बढ़ाएं, और उसमें भी बुजुर्गों की सलाह से बढ़ाएं, अच्छा होगा। बाकी मैं उपाय बता रहा हूं तो वो जरूर कृपा करेंगे। परिवार से संबंधित यदि मैं बात करूं तो मई के बाद परिवार में शुभ होने के योग बन रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा। घर बदल सकता है या घर का रेनोवेशन हो सकता है, कुछ नया खरीद सकते हैं, घर वाहन आदि। तो आपके लिए इस समय कुल मिला के अच्छा है, चिंता ना करें। अब मैं यदि बात करूं आपके स्वास्थ्य की, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में आपको सर का, आंख का, गले का, पीठ का बहुत ख्याल रखना है।
भोजन अच्छा कीजिएगा, नहीं तो एसिडिटी से परेशान रहेंगे साल भर, और जब आप एसिडिटी से परेशान रहेंगे तो काम में मन नहीं लगेगा। जिन लोगों को स्टोन बनने की आदत रहती है वो विशेष रूप से अपना ख्याल रखें, या जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है वो ध्यान रखें। टहले ज़रूर, हल्का भोजन करें और जल शरीर में कम ना होने दें। और उपाय क्या करना है, मिट्टी के बर्तन में पानी रखिए, अक्षत डालिए, चीनी डालिए, रोली डालिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते हुए सूर्य को जल दीजिए। रविवार को 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिएगा। प्रभु जरूर कल्याण करेंगे। 2022 आपके लिए मंगलमय होगा। सबसे पहले करियर की बात करता हूं। कन्या राशि वालों के लिए मार्च से लेकर अगस्त तक का समय और उसके बाद नवंबर दिसंबर का समय करियर के लिए अच्छी उपलब्धियों वाला है। खूब जम के मेहनत करें, आगे बढ़ें, तरक्की होगी। लेकिन अगर मैं परिवार की बात करूं तो कन्या राशि के लोगों को बहुत संभल के चलने की जरूरत है, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। विवाह संबंधों में भी परेशानी हो सकती है, प्रेम संबंधों में परेशानी हो सकती है। और हाँ, एक चीज मैं और भी कहूंगा, यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वहां भी परेशानी हो सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है। लेकिन कुल मिला के अच्छा समय है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए, बाकी तो उपाय हैं ही हैं। स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य की दृष्टि से 2022 आपको परेशानी देगा और स्वास्थ्य में परेशानी की वजह से करियर में भी दिक्कत हो सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और क्या ख्याल रखना होगा? हड्डियों का और पेट का। बाकी जिन लोगों को हृदय या शुगर की प्रॉब्लम है वो अपना नियमित परहेज करते रहें, चिकित्सीय सलाह लेते रहें, उपाय सुन लीजिए, उपाय कीजिए, मस्त रहिए। और उपाय क्या है? ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करना है। पहली बात, सोमवार को और शुक्रवार को आपको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें कन्याओं को बांटनी है। और अमावस्या वाले दिन हर महीने यानी 12 बार अमावस्या वाले दिन आपको जूते चप्पल ज़रूर बांटने हैं। घर में रखे हैं और पहनने लायक हैं तो वो दे दीजिएगा, नहीं तो नए खरीद के दे दीजिएगा किसी ज़रूरतमंद को। और देखिएगा परेशानियां कैसे भागती हैं। आपका नववर्ष मंगलमय होगा। तुला राशि के लोगों के साथ करियर में सिर्फ एक दिक्कत आ सकती है, इनके निर्णय। गलत निर्णयों की तरफ ये समय आपको लेकर जाएगा। फरवरी से लेकर जून तक और उसके बाद सितंबर से दिसंबर, ये 2 ऐसे समय हैं जिसमें गलत डिसीजन आपके करियर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको अपने करियर को लेकर बहुत सावधान होना है, सतर्क होना है। घर के बुजुर्ग, खास तौर से माता जी को या माँ समान स्त्रियों को या बड़ी बहनों को या बड़ी बहन समान स्त्रियों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही डिसीजंस लीजिएगा, अन्यथा गलत डिसीजंस हो जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको एग्जाम्स में आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे। जहाँ तक मैं परिवार की बात करता हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फरवरी से लेकर नवंबर तक का समय ऐसा है जब परिवार में अनबन हो सकती है, रिश्ते नातों में अनबन हो सकती है। बहुत धैर्य से चलने की आवश्यकता है, इतना ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी रही स्वास्थ्य की बात, तो सामान्य नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार जो सामान्य रोग हैं, उसके इतर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के अगर मैं देखूं तो समय अच्छा कहूँगा। 2022 तरक्की वाला समय है। उपाय क्या करना है? माँ के हाथ से चांदी की चेन गले में धारण करके रखिएगा। और दूसरी चीज़, श्वेत वस्त्र का दान जब भी समय हो और पैसा हो तो कर दिया कीजिएगा, बस। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए लाभ का समय है। कुल मिला के करियर में तरक्की होगी, लेकिन संघर्ष, मुसीबतें, बाधाएं ये अपना रोल प्ले करेंगी। यद्यपि मैं कहूंगा कि फरवरी से लेकर अगस्त तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में अपनी मेहनत के परिणाम प्राप्त करेंगे और मेहनत बढ़ा दीजिए। दिमाग को इधर उधर मत जाने दीजिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले लोगों की मति भ्रष्ट होने के योग भी हैं और उसकी वजह से करियर में, तरक्की में, उन्नति में बाधाएं हो सकती हैं। किसी की बातों में मत आइए,
स्वयं चीज़ों को जांचिए, परखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों को लाभ मिलेगा, विशेषकर विद्यार्थियों को, युवाओं को बहुत लाभ मिलने वाला है, इसलिए जी जान लड़ा दीजिए। परिवार के मामले में परिवार में उन्नति होती दिखाई दे रही है। घर संबंधी मामले भी आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। परिवार बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो उस लिहाज से समय अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा सा कमज़ोर है। इन्फेक्शंस का डर रहेगा पूरे वर्ष, ध्यान रखिएगा। अपने जननांगों का और यूट्रस का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को हृदय या आंखों की समस्या या सर की समस्या रहती है वह भी ध्यान रखें। लेकिन उपाय करिए ना। उपाय के रूप में आपको हर सोमवार को महादेव जी का जप करना है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और उनका अभिषेक करना है 108 बार। धनु राशि वाले लोगों को जनवरी से जुलाई तक का एक अच्छा समय प्राप्त हो रहा है। इसमें उनकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय भी उनको बहुत मेहनत करनी है। बहुत सारे विद्यार्थियों को अपनी स्ट्रीम बदलने का मन करेगा और ये उनके हक में रहेगा। बहुत सारे लोगों को व्यापार या नौकरी बदलने का मन करेगा और ये आपके हक में रहेगा। आपके लिए अच्छे फैसले होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सचेत रहना है, और थोड़ा नहीं बहुत। लिवर को लेकर बहुत सचेत रहना है, हृदय को लेकर सचेत रहना है। जिन लोगों को बीपी आदि की प्रॉब्लम है उन्हें सचेत रहना है। लेकिन उपाय कीजिए, सब ठीक होगा। और उपाय क्या है? बृहस्पतिवार को शहद और बेसन के लड्डू का दान जरूर करना है, और बृहस्पतिवार को ही गौ माता की सेवा जरूर करनी है, और शनिवार को मजदूर को भोजन जरूर अपने हाथ से करा दीजिएगा, वो भी सेवा भाव से। मकर राशि वाले लोगों को जहां तक करियर का सवाल है, ध्यान से चलना होगा। धन की कमी होती हुई दिखाई दे रही है। धन कहीं आप ऐसी जगह खर्च कर देंगे या ऐसी जगह उसका निवेश करेंगे जहां वो अटक जाएगा। अगर आपने धैर्य रखा, सही से अध्ययन किया और सही से लोगों से सलाह ली, विषय के जानकारों से सलाह लेकर यदि आपने काम किया, तो ये धन आपका सलामत रहेगा। बाकी कुल मिला के समय ठीक है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, धन की कमी 2022 में आप महसूस करेंगे। परिवार का जहाँ तक संबंध है, परिवार में कुछ झगड़े झंझट दिखाई दे रहे हैं, कुछ रिश्ते नातों में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, खासतौर से फरवरी से नवंबर। इसलिए बहुत ध्यान से चलें। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वो और भी ज़्यादा ध्यान से चलें, और जो 2022 में विवाह करेंगे मकर राशि के लोग, उन लोगों को बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता है, अन्यथा इस निर्णय से परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। बाकी तो उपाय कीजिए ना। और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय हड्डियों के, मसल्स के, पेट के रोग आपको दे सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। इम्यून सिस्टम इस वक्त कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आप समझते ही हैं, जानते ही हैं, 2 साल से देख ही रहे हैं। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। और उपाय क्या करना है आपको? रुद्राक्ष की माला पहनिए, उसके बाद आप नमः शिवाय का जप कीजिए, और शनिवार के दिन रुद्राभिषेक अवश्य कर लिया कीजिए ओम रुद्राय नमः के जप से। कुंभ राशि के लोगों को आर्थिक दृष्टि से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में अच्छे परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं, नौकरी मिलती दिखाई दे रही है, अच्छी पढ़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। विवाह के योग बनते हैं, यदि विवाह के अनुकूल आपकी उम्र है तो विवाह के योग बनते हैं, लेकिन कमज़ोर योग बनते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर विवाह कीजिएगा। लालच से या किसी अन्य प्रभाव से प्रभावित होकर विवाह मत कीजिएगा, परेशानी आगे जाकर बढ़ जाएगी। बाकी उपाय मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जून तक का समय अच्छा नहीं, बहुत ध्यान से चलिएगा। और जो रोग इस वक्त देश में है उसके लिए जितने प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो सब लीजिएगा मान्यवर, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं जिनकी कुंभ राशि है। और उसके बाद भी आपको मसल्स और हड्डियों की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वर्ष 2022 में, लेकिन वो तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ठीक कर ही लेंगे। उपाय मैं बता देता हूँ। और उपाय आपको क्या करना है कि लोहे का छल्ला
आप जरूर पहन लीजिएगा शनिवार को मध्यमा में। दूसरी बात, लोगों को शरबत पिलाया कीजिए, कोई भी शरबत हो। जिनकी जन्म राशि मीन है उनके लिए 2022 बेहतर है। उन्नति के मार्ग हैं आपके पास। अब उस पर चलना कैसे है ये आपके हाथ में है। आपने मेहनत की तो सब ठीक है। स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए अपने कर्म पर, अपने लक्ष्य पर डटे रहे तो तरक्की तय है, ऊंचाइयां छुएंगे आप। अब दाम्पत्य जीवन की बात करूं, दाम्पत्य जीवन में अहंकार से प्रॉब्लम ना हो जाए, गुस्से से प्रॉब्लम ना हो जाए, बस ये ध्यान रखिएगा। भाई बहनों को दिक्कत हो सकती है, पति पत्नी के बीच में भी कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी मई से लेकर नवंबर के बीच। खैर, उपाय सुन लीजिए। अब आपको जो उपाय करना है, गुरुओं का, शिक्षकों का, मंदिर का, गाय का, बुजुर्गों का, जितना सम्मान आप कर सकें, उनके लिए जो कर सकें वो करना है। चलते चलते एक बात मैं फिर से कहूँगा, रोग फैला हुआ है, दिसंबर 2022 तक ये रहेगा, इसलिए सारे प्रिकॉशंस लीजिएगा। अपने आप को रोग मुक्त रखने के लिए, दूसरों को रोग मुक्त रखने के लिए मास्क ज़रूर पहन लीजिएगा, सैनिटाइज़र, हाथ का धोना, ये सब ज़रूर करते रहिएगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे, इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है तमाम विप्लव हैं, तमाम परेशानियां हैं, बावजूद उसके रास्ते भी तमाम हैं। 2022 आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस कामना के साथ राम राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।